वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। इससे पहले आपने क्या देखा था? इससे पहले हमने एरे देखे थे, एरे की मेथड देखे थे इससे पहले वाली वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है आपका है ना फंक्शन। फंक्शन को हम पहले कवर कर रहे हैं क्योंकि आपके है ना मेथड जो थे एरे के, जो कॉमन मेथड थे वो बेसिक मेथड थे, वो उन्हें हमने कर लिया। इसके बाद उसमें आ जाते हैं आपके हायर ऑर्डर मेथड, यानी आपके है ना कुछ उसमें ऐसे मेथड होते हैं जो आपके है ना हायर ऑर्डर मेथड होते हैं, यानी हायर ऑर्डर फंक्शन को है ना फॉलो करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे समझाया कि सबसे पहले आपको फंक्शन समझाए जाएंगे, फंक्शन के बाद हम है ना फिर से है ना रिटर्न करेंगे अपने एरे की मेथड पे जो आपके हायर ऑर्डर मेथड होते हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे है ना स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहते हैं। तो आइए आप समझ लेते हैं आपके है ना फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन की बात करें तो आपके फंक्शन है ना जावास्क्रिप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यानी आपकी जितनी भी जावास्क्रिप्ट में है ना प्रोग्रामिंग है, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उसमें आपका फंक्शन का रोल बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। यानी आपका है ना एक तरीके से पिलर है जो कि आपके है ना जितनी भी कोडिंग है वो इसी पे डिपेंडेंट करती है। अब आपको है ना फंक्शन क्रिएट करना आना चाहिए। पहले सबसे पहले तो आपको फंक्शन समझ में आना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। उसके बाद आपको है ना ये समझना होगा कि आपका है ना फंक्शन किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से फंक्शन को कॉल की जाती है। ये सारी चीजें आपको पहले समझना पड़ेगा। फिर इसमें आपके है ना पैरामीटर क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो एक एक करके हम है ना इन सभी पॉइंट को है ना एक्सप्लोर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है ना अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके है ना कुछ फंक्शन क्रिएट करके इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलते हैं पहले अपने स्लाइड की तरफ। स्लाइड में है ना फंक्शन के डेफिनेशन देख लेते हैं। A function in a JavaScript is a block of reusable code that perform a specific task। यानी आप यहाँ पे पहली लाइन से ही समझ सकते हैं कि आपका फंक्शन क्या होता है। एक आपका रीयूजेबल कोड होता है। रीयूजेबल मतलब कि आपको है ना जो बार बार आपकी जावास्क्रिप्ट में जो कोड लिखा जा रहा हो तो उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसे एक फंक्शन में चेंज कर देंगे जो कि आपका पर्टिकुलर टास्क जो निभा रहा होता है। तो जब भी हमें उस टास्क की जरूरत लगेगी तो हम उस फंक्शन को कॉल करके उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यू कैन कॉल ए फंक्शन व्हेनेवर यू वांट टू बी रन ए दैट टास्क विदाउट रीराइटिंग द कोड। मतलब कि आपको, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको रीराइटिंग यानी आपको उस कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, बस इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो जो पर्टिकुलर टास्क के लिए आपने जो फंक्शन लिखा है वो टास्क आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका है ना मैंने पॉइंट जोड़ा है कि व्हाई वी यूज द फंक्शन। आपका है ना फंक्शन क्यों यूज किए जाते हैं। इसमें आपका है ना सबसे पहला पॉइंट जो है कि आपका है ना इसे इसका आंसर दिया है हमने कि हम है ना फंक्शनों को क्यों यूज करते हैं। तो इसका पहला आंसर है आपका टू ऑर्गेनाइज द कोड इनटू द लॉजिकल पार्ट। यानी अपने है ना कोड पार्ट को है ना ऑर्गेनाइज करने में, मतलब कि उसके है ना जो पार्ट आपका बेरबर यूज हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। यानी सीधी सी बात है, अगर आपको है ना एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम बार यूज करना पड़ रहा है, उसे लिखना पड़ रहा है, तो ये आपका क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन बढ़ा सकता है। तो इसे के लिए हम क्या करेंगे, हम है ना उसे ऑर्गेनाइज वे में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आ जाते हैं टू रीयूज द कोड। यानी अगर आपको है ना रीयूज करना है अपने कोड को तो हम इसलिए है ना फंक्शन का यूज करेंगे, उसे फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। थर्ड आ जाता है टू मेक ए कोड क्लीन एंड रीडेबल एंड मेंटेनेबल। यानी अगर आपको है ना अपना कोड है ना क्लीन बनाना है, रीडेबल बनाना है और मेंटेनेबल बनाना है तो हम है ना फंक्शन के फॉर्म में उसे है ना लिखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे हमने है ना क्यों फंक्शन का यूज करते हैं। इन 3 पॉइंट्स तो से आपको है ना डिफाइन हो गया होगा कि किस तरीके से हम है ना फंक्शन का यूज क्यों करते हैं जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट आपका आ जाता है फंक्शन सिंटैक्स की बात कर रहे हैं कि आपका फंक्शन सिंटैक्स को है ना समझ लेते हैं कि फंक्शन किस तरीके से आपका है ना क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आपका इसमें ना जावास्क्रिप्ट की बात करें तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपका है ना फंक्शन कीवर्ड का यूज होगा। आपको फंक्शन कीवर्ड इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपने है ना फंक्शन का नेम देना पड़ेगा। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जिस चीज के लिए आप जो भी फंक्शन क्रिएट कर रहे हो आई होप उससे रिलेटेड है ना कोई नाम देंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर मतलब कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें ही यहाँ पे पास कर रहे हैं। बट अगर आप याद रखिएगा कि जब आप है ना फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, यानी ये चीज हमारी क्या है, ये हमारी है फंक्शन डिफाइन। दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिफाइन। ये आपका क्या है, फंक्शन डिफाइन है, जिसमें आप है ना फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें आप जब वेरिएबलों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं। उसके बाद अपने कोड को यहाँ पे लिखेंगे और कोड को लिखने के बाद इसमें ना एक और रिटर्न, अगर आपका जो फंक्शन होता है
वो आपकी एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो उसे रिटर्न कीवर्ड से उसे रिटर्न करवाएंगे। उसके बाद अपने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, जब भी इस फंक्शन को है ना करवाने यूज करना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है ये देख लें। पहले अपने फंक्शन का नाम देंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा कॉलिंग फंक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका है ना फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है और किस तरीके से कॉल किया जाता है। यहाँ पे जैसा एग्जांपल की तरीके से देख लें, ये आपका एक एग्जांपल है जिसमें आपने फंक्शन कीवर्ड का यूज किया है। फंक्शन कीवर्ड के यूज करने के बाद आपने क्या कर रखा है, ग्रीट पास कर रखा है। ग्रीट मतलब कि ग्रीटिंग आपने पास कर रखा है। इसमें आपने है ना पैरेंथेसिस को लगा दिया है, इसमें अभी कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। इसके बाद आपने है ना इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसके बीच में आपने क्या कर रखा है, एक मैसेज पास कर दिया है console.log में हेलो वर्ल्ड करके। उसके बाद आप है ना इसे जब कॉल करेंगे, यहाँ पे आपने फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करेंगे, इसे कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आपके जब देखेंगे कि कंसोल पे आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका है ना प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से आपने है ना सीखा कि किस तरीके से फंक्शन को क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से फंक्शन को कॉल किया जाता है। आइए इस स्लाइड में हम देख लेते हैं आपके है ना पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होते हैं, इन्हें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम है ना पैरामीटर्स के है ना डेफिनेशन को देख लेते हैं अपने स्लाइड में। ए पैरामीटर इज ए वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन यानी डेफिनेशन। अगर आप है ना जब है ना अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं यानी उसको है ना डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आप वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर द वेरिएबल डिफाइंड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन that act as a placeholder for the values the function will be used when it runs। यानी आपका है ना जो पैरामीटर्स है वो आपका है ना प्लेस होल्डर के है ना काम करते हैं। अब यहाँ पे आपका एक वर्ड आ जाता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर को हमें यहाँ पे समझ लेना जरूरी है, क्योंकि प्लेस होल्डर हमारा क्या है कि आपने है ना वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर कर दिया मगर आपने उसकी है ना वैल्यू अभी असाइन नहीं करी है, यानी उसमें अभी कोई भी वैल्यू इसमें असाइन नहीं हुई है। तो वो हमारा इस वक्त क्या है, हमारा एक खाली एक प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर में आपने जैसे यहाँ पे वेरिएबल अपना है ना इंट्रोड्यूस करा दिया अपने फंक्शन में। फंक्शन में कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जब आप फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं उसके बाद आपने पैरेंथेसिस को लगाते हैं। उसी पैरेंथेसिस में आप क्या करते हैं, अपने है ना वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो उस टाइम हमारे ये क्या होते हैं, उस टाइम ये हमारे कहलाते हैं पैरामीटर्स, क्योंकि इनमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पैरामीटर्स क्या होते हैं, कि जब आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं उस टाइम आपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रखे हैं जो कि आपके है ना एम्प्टी वैल्यू है उसमें, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, पैरामीटर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की बात कर लेते हैं इसमें हम है ना आर्ग्यूमेंट की बात कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट हमारे क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट इज द एक्चुअल वैल्यू यू पास द फंक्शन व्हेन कॉल इट। यानी आपका आर्ग्यूमेंट जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो अपने वेरिएबल को अब है ना अपनी असाइन वैल्यू कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं वहां पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया, वो आपका है ना बस खाली वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है, उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करी है, वो हमारे हो गए पैरामीटर्स। अब यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन कॉल मतलब हम फंक्शन को यूज कर रहे हैं और उसके बाद उसमें जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं यानी उन्हें जो वैल्यू दे रहे हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी आर्ग्यूमेंट। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका डिफरेंस कितना होता है कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं आपका आर्ग्यूमेंट दैट एक्चुअल वैल्यूज यू पास द, यानी आपका आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं अपने पैरामीटर्स को, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। और पैरामीटर्स की बात करें तो ये प्लेस होल्डर होते हैं। प्लेस होल्डर मतलब कि आपका क्या है ना, वो वेरिएबल जिसमें आपने है ना कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, खाली आपने है ना उन्हें इंट्रोड्यूस करा दिया है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्लेस होल्डर का काम कर रहे हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, पैरामीटर कहलाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स क्या होते हैं। एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके है ना हम इसे क्लियर करेंगे कि आपके है ना आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है। क्या नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है आपकी रिटर्न। रिटर्न के बारे में देख लेते हैं आपके है ना रिटर्न किस लिए यूज होता है फंक्शन में। तो रिटर्न कीवर्ड्स की बात करें तो रिटर्न आपका किस लिए यूज होता है, आफ्टर द रिटर्न फंक्शन स्टॉप द रनिंग। मतलब कि क्या होता है कि आपका है ना एक फंक्शन जो होता है, जो फंक्शन डिफाइन किया जाता है वो आपको एक वैल्यू आउटपुट में दे सकता है। यानी कि एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल में आपने दो वेरिएबल एडिशन का एक फंक्शन बनाया है। यहाँ पे एडिशन में है ना आपने दो वेरिएबल दे दिए, यानी आपने ए एंड बी करके दो पैरामीटर इसमें पास कर दिए। पैरामीटर पास करने के बाद आप है ना इसमें क्या है, एक फंक्शनलिटी दे रहे हैं कि आप है ना दोनों का एडिशन करवा रहे हैं, ए प्लस बी करवा रहे हैं। तो आप है ना उसके लिए क्या करेंगे, रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसमें आप क्या कर देंगे, आप है ना ए प्लस बी की वैल्यूज को है ना एक ब्रैकेट में यानी एक स्ट्रिंग में पास कर देंगे। उसके बाद क्या होगा,
जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें है ना आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, तो आपको a प्लस बी का आउटपुट मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार नहीं तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। यू कैन रिटर्न एनी टाइप ऑफ वैल्यू, यानी आप है ना किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे एरे हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे बूलन हो। इफ नो रिटर्न इज यूज द फंक्शन रिटर्न अनडिफाइंड बाय द डिफॉल्ट, ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यू इसमें क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। ए फंक्शन कैन रिटर्न वन वैल्यू, आपका एक फंक्शन है ना क्या रिटर्न करेगा, एक सिंगल वैल्यू को है ना रिटर्न करेगा, जैसा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इफ यू वांट टू बी रिटर्न ए मल्टीपल थिंग्स यूज द एरे एंड ऑब्जेक्ट, अगर आप है ना मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, एरे एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस तरीके से आपने है ना देख लिया कि किस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आपके पैरामीटर होते हैं, किस तरीके से आपके है ना आर्ग्यूमेंट होते हैं, किस तरीके से आपका रिटर्न कीवर्ड वर्क करता है। एक बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके इन सभी को है ना एक्सप्लोर कर लेते हैं। आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से आपका है ना जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने VS कोड में जाएंगे, index.html की फाइल क्रिएट करेंगे, फिर script.js की फाइल क्रिएट करेंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं अपने है ना script.js फाइल को है ना अपनी index.html फाइल से लिंक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। इसके बाद अपने script.js फाइल में आएंगे, इसमें है ना सबसे पहले फंक्शन नाम से है ना एक कमेंट टाइप करते हैं। उसके बाद हम है ना इसमें क्या करते हैं कि किस तरीके से फंक्शन डिफाइन होता है ये देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले है ना फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा सिंटैक्स होता है। इसके बाद अपने फंक्शन का नाम देंगे जो भी आपको देना है। तो हमें ना अभी फिलहाल एक ग्रीट नाम का एक बेसिक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें हम है ना कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें हम एक मैसेज पास कर देते हैं जो कि आपका होगा कंसोल डॉट लॉग, पैरेंथेसिस लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क में हमें हेलो टाइप करते हैं, हेलो वर्ड नाम से हम इसमें पास कर देते हैं एक स्ट्रिंग, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है ना क्या लाएगा, फंक्शन डिफाइन। अब इसे है ना फंक्शन कॉल करना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो हम अपने फंक्शन को है ना गेट नाम वाले फंक्शन को टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाने के बाद सेमीकोलन लगा के कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अपने आउटपुट पे जाके अपने है ना देख सकते हैं आपका क्या हो गया, आपका है ना हेलो फंक्शन प्रिंट हो गया। इसे मल्टीपल टाइम्स अगर प्रिंट करना हो तो आपको क्या करना होगा, बस आपको है ना उतनी बार है ना कॉपी करना होगा, कंट्रोल एस प्रेस हो गया तो आपका है ना हेलो वर्ड उतनी बार टाइप हो गया। देख लिए कितने इजी तरीके से आपका है ना हेलो वर्ड आपका टाइप हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका फंक्शन क्रिएट होता है। तो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स की बात करें तो उसके एक एग्जांपल को यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो पहले फंक्शन कीवर्ड को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो आपका एडिशन करेगा। इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस में लगाने के बाद इसमें वेरिएबल पास करने पड़ेंगे ए एंड बी। ए एंड बी आपके क्या होगा, ये पैरामीटर्स कहलाएंगे क्योंकि ये आपका इस वक्त है ना फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें है ना रिटर्न कीवर्ड इंट्रोड्यूस कराएंगे। रिटर्न वर्ड क्या करता है, हमारा एक सिंगल वैल्यू पास करता है, तो ये क्या पास करेगा, ये वैल्यू पास करेगा। पैरेंथेसिस को लगाएंगे और इसमें हम अपने वेरिएबल्स को पास करेंगे, ए एंड बी कर देंगे। ए एंड बी करने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब हम अपने है ना फंक्शन को कॉल करते हैं, तो इसके लिए इसकी वैल्यू को है ना कंसोल विंडो पे प्रिंट कराना पड़ेगा। तो कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग कराने के बाद अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जो कि आपका ऐड फंक्शन है। ऐड फंक्शन के बाद इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब इसमें है ना आपको आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट में क्या करते हैं, हमें यहाँ पे 5 एंड 20 पास करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। वापस अपने ब्राउजर में जाके देखेंगे तो आपका क्या मिल गया, 25 मिल गया। इसी तरीके से अगर डिफरेंट कोई वैल्यू आप देंगे, यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज कर दे आप है ना यहाँ पे कर दें 160 कर दें और यहाँ पे आप कर दें 15, कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपका 175 आपका प्रिंट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका किस तरीके से ये यूज होता है। इसमें आप समझेंगे कि आपका क्या है कि आपने ना यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रखा है। फंक्शन डिफाइन करने के बाद आपने फंक्शन कीवर्ड का यूज किया है, उसके बाद आपने फंक्शन का नेम पास किया है, फिर पैरेंथेसिस में आपने क्या कर रखा है, आपने पैरेंथेसिस में अब इसमें जो आपने वेरिएबल पास करे ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे पैरामीटर्स। फिर इसके बाद आपने ना इसमें रिटर्न कीवर्ड यूज किया है, यानी आपका फंक्शन आपके सिंगल वैल्यू पास करता है। तो आपका है ना इसमें क्या सिंगल वैल्यू पास कर रहा है, आपका ए एन प्लस बी का है ना आपका जो एडिशन है वो आपको आउटपुट में मिल रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो इसके आउटपुट को हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग पे दिखाना है, तो इसलिए कंसोल डॉट लॉग टाइप करेंगे। फिर पैरेंथेसिस में अपने फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड वाले को, और इसमें जो वैल्यू पास कर रखी है ये वाली 5 और 20,
ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी आर्ग्यूमेंट कहलाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना आर्ग्यूमेंट और आपके पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में है ना आप फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसमें आपका पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का क्या रोल होता है, अपना रिटर्न कीवर्ड क्यों यूज होते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।